गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ESEC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर जो आज ISC फर्स्ट ईयर का मैथ का सिलेबस लेक्चर नंबर 2 बताने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 जो हम समुच्चय को पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 को हमारे अब तक नहीं देखे होंगे जो स्टूडेंट, वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आपका पास मेरा वीडियो चला जाएगा। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने जा रहे हैं संकेत ए, इसको बिलोंग पढ़ते हैं या सन नॉट बिलोंग का अर्थ, मतलब इसका इस चिन्ह का और इस चिन्ह का हम लोग प्रयोग कब करते हैं। ए यूनानी एक प्रतीक चिन्ह है, जो हम इस यूनानी प्रतीक चिन्ह का हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे, कब इसका प्रयोग करेंगे, कब इसका प्रयोग करेंगे, हम आगे की ओर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि यदि ए समुच्चय ए का एक अवयव है तो हम कहते हैं कि ए समुच्चय ए में है। हम यूनानी प्रतीक इसका प्रयोग करते हैं, जबकि ए छोटा ए समुच्चय बड़ा ए का अवयव या सदस्य नहीं है तो हम यूनानी प्रतीक नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि किसी का गांव मान लेते हैं सासाराम है, अगर सासाराम गांव है और हम उससे बोलते हैं कि आप बिलोंग टू सासाराम, आप सासाराम से बिलोंग करते हैं, तो उनका जवाब क्या रहेगा, हाँ। अगर कोई व्यक्ति सासाराम के हैं, अगर हम उनसे पूछेंगे बिलोंग टू डेहरी, आप डेहरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका आंसर क्या रहेगा, नहीं हम डेहरी का से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक उसी के जैसा यहाँ भी बोला गया है कि अगर हमारा छोटा ए बड़ा ए में शामिल रहेगा तो हम प्रतीक इसका प्रयोग करेंगे, और अगर छोटा ए बड़ा ए में शामिल नहीं रहेगा तो हम प्रतीक इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिएगा बाबू, इसको हम अवयव बोलेंगे, सदस्य बोलेंगे, तत्व बोलेंगे, इसको इंग्लिश में एलिमेंट बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा कि माना कि a बराबर हमारे पास इतना है, रिक्त स्थानों को इन चिन्हों के साथ भरना है। जिससे बोला गया है कि 5 a में शामिल है, जो a दिया हुआ है 5 जो हमारा a में है तो हम इसके लिए प्रतीक किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रतीक प्रयोग करेंगे। ठीक है, 3 ए में शामिल है नहीं ना बाबू, तो इसके लिए इसका प्रतीक प्रयोग करेंगे। 8 ए में शामिल है तो बोलेंगे हाँ। 6 ए में है तो बोलेंगे नहीं। 0 ए में है बोलेंगे नहीं, और 1 ए में है तो बोलेंगे हाँ। तो यही बात बोला गया है कि इस प्रतीक का प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई अपने समुच्चय का सदस्य होगा। तब अगर समुच्चय का कोई अवयव सदस्य होगा तो हम बोलेंगे कि वो इस प्रतीक का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं होगा तो इस प्रतीक का प्रयोग करेंगे। इसको 2 नामों से पुकारते हैं, जैसे इसको बोले 5 एलिमेंट ए, माने 5 जो है ना ए का एलिमेंट है, 3 ए का एलिमेंट नहीं है, 8 ए का एलिमेंट है, 6 ए का एलिमेंट नहीं है, 0 ए का एलिमेंट नहीं है, 1 ए का एलिमेंट है। एलिमेंट या हिंदी में अवयव बोलिए, सदस्य बोलिए, तत्व बोलिए, और नहीं तो एक और पढ़ा जाता है बिलोंग। बिलोंग यानी बोलेंगे कि 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 ए में बिलोंग कर रहा है। कहा 3 नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 3 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। 8 बिलोंग टू ए, 8 ए में बिलोंग्स कर रहा है। 6 नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 6 ए में बिलोंग नहीं कर रहे। तो ऐसे इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इस संकेत का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी समुच्चय का अवयव या जब कोई अवयव किसी समुच्चय में बिलोंग करेगा या शामिल रहेगा तो हम इस प्रतीक का प्रयोग करेंगे, और जब शामिल नहीं रहेगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे। तो इस चिन्ह का मतलब समझ गए कि अगर कोई अवयव समुच्चय में शामिल होगा तो हम बोलेंगे कि बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स, अगर नहीं शामिल होगा तो नॉट बिलोंग बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रतीक का मतलब समझ गए और इसके बेसिस पर आप लोग एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, चलिए अब अगला है कि समुच्चय निरूपित करने की विधियां। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि समुच्चय निरूपित करने की हमारे पास 2 विधियां होता है। समुच्चय निरूपित करने की हमारे पास कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। पहला है सारणीबद्ध, जिसको रोस्टर बोलते हैं, और दूसरा आगे बताएंगे। तो पहला होता है सारणीबद्ध,
ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे समझिएगा। समुच्चय के इस विधि में समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध किया जाता है। मतलब सूचीबद्ध का मतलब होता है कि उसको एक रूप में लिखेंगे, सूचीबद्ध किया जाता है और अवयव को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा अलग किया जाता है। अर्धविराम का मतलब कॉमा देकर हम उसको अलग करते हैं और उन सभी अवयव को मंझोला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो याद रखिएगा कि रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में क्या होता है कि किसी भी समुच्चय के अवयव को एक मंझोला कोष्ठक के अंदर अर्धविराम दे देकर लिखते हैं। जैसे अंग्रेजी और माला के सभी स्वरों का समुच्चय। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि इसको रोस्टर रूप में लिखकर दिखाइए या सारणीबद्ध रूप में लिखकर दिखाइए, तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा बाबू कि अंग्रेजी और माला के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो क्या करेंगे रोस्टर रूप में, क्या बोला है कि समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध किया जाता है, अवयव को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा अलग किया जाता है और उन सभी अवयव को मंझोले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो याद रखिएगा कि एग्जांपल नंबर पहला बोला है कि अंग्रेजी और माला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी और माला में कितने स्वर होते हैं, हमारे पास 5 होते हैं, पांचों को लिखेंगे। क्या ए ई आई ओ और क्या हो जाएगा यू, ए ई आई ओ यू, और एक मंझोला कोष्ठक के अंदर कॉमा दे देकर सभी को लिखे हैं और यही रूप हम लोग का रोस्टर रूप कहलाता है। कौन रूप कहलाएगा, रोस्टर रूप। ठीक है, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। विषम प्राकृत संख्या का मतलब है कि विषम किससे कहते हैं, तो विषम वह संख्या होती है जिसमें 2 से भाग देने पर वो संख्या कभी कटती नहीं है। तो विषम प्राकृत, प्राकृत का मतलब लगातार होना चाहिए। जैसे पहला विषम संख्या कौन होता है, 1, दूसरा विषम संख्या कौन होता है, 2, 2 के बाद एक क्या 11 नहीं आएगा, 3, 1 के बाद 3, सॉरी, पहला विषम संख्या 1, दूसरा विषम संख्या 3, तीसरा विषम संख्या 5, है ऐसे लगातार जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 1 3 5 7 9 डॉट के लिमिट नहीं बोला है, खाली बोला है कि विषम प्राकृत संख्याओं को हम लोग क्या करना है, लिखना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि विषम भी होना चाहिए, प्राकृत, प्राकृत का मतलब लगातार। तो पहला विषम 1 3 5 7 9, अब यहाँ से 15 नहीं लिख सकते हैं, 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में क्या होता है कि किसी भी समुच्चय को रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो लिखने का एक ही तरीका है कि जो हमारे पास अवयव होगा उसको मंझोला कोष्ठक के अंदर हम कॉमा दे देकर क्या करेंगे, लिखते हैं। ओके, क्लियर है। संख्या 42 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जब आंसर का बात करेंगे बाबू, तो इसके जब लिखेंगे तो देखिएगा 42 को कौन कौन सा संख्या विभाजित करती है। तो 42 को विभाजित करने वाली संख्या 1 होगा, 2 से कटेगा 42, 3 से कटेगा 14 × 42, 4 से 42 पूरा नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 7 42, 7 6 42 कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से कटेगा, 14 15 16 17 18 19 20 21 और लास्ट में 42 हो जाएगा। तो यही हुआ कि संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो आप ही बताइए बाबू लोग कि 42 को विभाजित करने वाली हमारे पास संख्या कौन है बाबू, 1 2 3 6 7 14 21 और क्या 42। ठीक है, तो यही हुआ रोस्टर रूप या उसी को बोलते हैं सारणीबद्ध रूप। तो आप लोग समझ गए होंगे, आई होप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लीजिएगा, रिपीट कर लिया जाए कि इस संकेत का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा समुच्चय का अवयव बिलोंग करेगा तब। एक कब करेंगे, जब बिलोंग नहीं करेगा तब। समझ गए। अच्छा, रोस्टर रूप में क्या होता है, तो बोलिएगा कि समुच्चय की इस विधि में समुच्चय के सभी अवयव को एक सारणीबद्ध या सूचीबद्ध किया जाता है और उन सभी अवयव को अर्धविराम देकर अलग अलग एक मंझोले कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है। कोई पूछेगा कि समुच्चय निरूपित करने की कितनी विधियां हैं, तो आप 2 विधियां बताइएगा। पहला विधिया रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप, जो आगे बताएंगे समुच्चय निर्माण रूप दूसरा है। ठीक है, तो पहला को अच्छा तरीका समझिएगा कि सारणीबद्ध या रोस्टर रूप में क्या होता है कि समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध किया जाता है और उन सभी अवयव को अर्धविराम द्वारा
एक मंझोले कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, उसको मंझोला कोष्ठक के अंदर कॉमा दे देकर लिखे। ए विषम बोला है और ए 42 को बोला। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए, तो आज से हम आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जितना आप लोग का थ्योरी है, थ्योरी दिए, आगे जैसे जैसे हमारा आएगा दूसरा जो विधि है उसको भी बताएंगे, लेकिन जितना आप लोग का थ्योरी दिए हैं उस पर पहले क्वेश्चन बना ले कि आप लोग का इतना थ्योरी क्लियर हो जाए। ठीक है, और दूसरा जो विधियां है उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो पहला आप लोग का क्वेश्चन हम दे रहे हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पहला है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोला है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला रोमन में क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। देखिए, इसमें बताना है कि समुच्चय है कि नहीं, अगर है तो क्यों है। तो बोला गया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। तो बोला गया, आप ही बताइए बाबू कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो कल बताए थे कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जिन वस्तुओं को अच्छा तरीका से परिभाषित कर सकते हैं कि वो कौन कौन ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बारे में हमको जानकारी है। जो लोग लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखे होंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 1 को पहले देखिएगा, और लेक्चर नंबर 1 को जब देख लीजिएगा तो लेक्चर नंबर 2 आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इतना काम आप लोगों को करना होगा। ओके, चलिए, तो बोला गया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। तो आप बताइए बाबू कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो महीना होता है वर्ष में, उनको गिन सकते हैं कि नहीं, उनको संग्रह कर सकते हैं कि नहीं। जे अक्षर से कौन है, जून जुलाई जनवरी जून जुलाई, इन है और कोई है। वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 में जे अक्षर से कौन होता है, जून जुलाई जनवरी, है ना। तो इसको संग्रह कर सकते हैं कि नहीं, तो बोलेंगे समुच्चय है, समुच्चय है। क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह किया जा सकता है। बस ऐसे ही लिखना है। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देखिए बाबू, एक बात को ध्यान दीजिएगा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 वो ऐसे प्रतिभाशाली लेखक का नाम बताइए जिनको संग्रह किया जा सकता है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिए बाबू कि अगर किसी का नाम पर्सनल दे दिया जाएगा
तो उनका संग्रह है। अगर नाम नहीं दिया जाएगा तो उनका संग्रह नहीं है। हाँ, भारत के लेखकों का बोला है, लेकिन लेखक में किस लेखक का उनके बारे में बोला गया नहीं। अगर मान लेते हैं कि हम आपको बोल दे, मान लेता रोहतास आए हैं और हम बोल दे कि बस से आप क्या करिएगा, डेहरी चल जाइए। तब बस से जब डेहरी जाइएगा तब बस से बहुत सारे बस से आप किसी बस से डेहरी जा सकते हैं कि वहां पर तो हम कोई बस का नाम नहीं दिए हैं। लेकिन अगर हम वही बोले कि नहीं, आप नगेंद्रा बस से या भोले शंकर बस से या कोई भी बस सिटी राइड से आप काकरे डेहरी चल जाइए, तो जहां पर किसी भी वस्तु के किसी भी व्यक्ति के नाम दे दिया जाएगा तो हम समझेंगे कि वो समुच्चय हैं, उनके सभी वस्तुओं का संग्रह किया जा सकता है। अगर नाम नहीं दिया जाएगा तो उनका संग्रह नहीं किया जा सकता है। तो आप ही बताइए बाबू कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों, तो लेखक तब बोला है, लेकिन कौन लेखक का नाम दिया है नहीं ना, तो ये क्या बोलेंगे, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्लियर है। दूसरा, तीसरा है आपका विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ध्यान दीजिएगा बाबू, विश्व के बोला है, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ किनको बोल सकते हैं, बल्लेबाज को, क्योंकि एक तो नहीं ना बोला है कि किन चीजों में, रन के हिसाब से या विकेट के हिसाब से। बल्लेबाज को बोले चलिए बल्लेबाज रन ही होगा, लेकिन रन में किन के हिसाब से, छक्का के माध्यम से कि चौका के माध्यम से कि सिंगल के माध्यम से कि तेकी के माध्यम से कि दोकी के माध्यम से, ये तो कोई फिक्स नहीं किया है। विश्व के खाली सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का नाम बताने, कौन बल्लेबाज उनके बारे में नाम प्रदान नहीं किया है। तो आपको हमेशा बता रहे हैं कि जहां पर किसी का नाम छुपा हुआ रहेगा वो कभी समुच्चय के श्रेणी में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो उत्तर समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखिए, बोला गया है कि आपकी कक्षा, मान लेता आप जिस कक्षा में पढ़ते होंगे, मान लेता आप 11 कक्षा में पढ़ते हैं, 12 कक्षा में पढ़ते हैं, तो आपकी कक्षा के सभी लड़कों का संग्रह। अगर मान लिया जाए कि हम ही मान लेते बीएससी में पढ़ते हैं, तो हम बीएससी में पढ़ते हैं तो बीएससी के सभी बालकों का संग्रह कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना, तो क्या बोलेंगे, इसको समुच्चय है। समुच्चय है। क्लियर है। 5वां है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। उत्तर 100 से कम बोला है प्राकृत संख्या, तो 100 से कम प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 to 100, लेकिन 100 से कम बोला है, तो जब 100 से कम बोलेगा तो हम 1 से 99 गिन सकते हैं कि नहीं, तो जो 1 से 99 है उनको संग्रह कर सकते हैं ना, तो जब संग्रह कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे कि वो समुच्चय है। तो जिसको अगर हम लोग संग्रह कर सकते हैं उसको बोलेंगे कि वो समुच्चय है। ठीक है, तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो होगा वो क्या है बाबू,
उनको संग्रह कर सकते हैं, और जब उनको संग्रह करेंगे तो उसको बोलेंगे वो समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। हाँ, यहाँ बात सोचने वाला है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा, हाँ उपन्यास बोला है, उपन्यासों का संग्रह किनके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा। तो क्या है, समुच्चय है कि नहीं है ना बाबू? तो क्या बोलेंगे, समुच्चय। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद चाहे प्रेमचंद जितना भी अपना उपन्यास लिखे होंगे तो वो गिन सकते हैं। लेकिन अगर बोला जाता कि लेखकों द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो लेखक कितना है, कितना उपन्यास का संग्रह किए हैं, हमको भी उस लेखक के बारे में जानकारी नहीं है जो लेखक लिखकर चले गए हैं, ठीक है। इसलिए जहां किसी पर्सनल का नाम दे दिया जाएगा, कोई भी उनके द्वारा संपादित वस्तु होगा, उस समुच्चय के श्रेणी में आएगा, ये समुच्चय है। क्लियर है? तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। दूसरा, सभी समपूर्णांकों, ठीक है बाबू, सभी तो बोला है, समपूर्णांक बोला है। सम मतलब दूसरे, तो 2 4 6 8 10 12 सम पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन ए तो नहीं ना बोला है बाबू कि ठीक है सम तो बोला है, लेकिन ए नहीं ना बोला है कितना तक। तो ऐसा बहुत सारा नहीं जा सकते हैं डॉट डॉट कर, इसलिए इसका संग्रह कर सकते हैं नहीं ना। तो क्या बोलेंगे, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। ओके। सातवां, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। थोड़ा गौर करिए, जिस अध्याय को पढ़ रहे हैं का उस अध्याय में जो प्रश्न आएगा, क्या आप उसको संग्रह कर सकते हैं कि नहीं बाबू लोग? कर सकते हैं ना कि नहीं? तो हाँ कर सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के जानवर बोला है, लेकिन कौन सा जानवर नाम बोला है इसमें का? नहीं ना। तो जब नाम बोलेगा ही नहीं तो क्या समुच्चय होगा बाबू? नहीं ना, तो समुच्चय नहीं है। तो आई होप समझ गए होंगे कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय का पहचान कैसे होता है। तो याद रखिएगा कि यदि किसी वस्तु, किसी जानवर, किसी बल्लेबाज के बारे में अगर बोला जाए और उस बल्लेबाज का नाम नहीं दिया जाएगा कि कौन सा बल्लेबाज, कौन सा जानवर, कौन सा लेखक, उन सभी के नाम नहीं दिया जाएगा पर्सनल, तो कभी समुच्चय के श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अगर उन सभी का नाम दे दिया जाएगा तो उसको श्रेणी में बोलेंगे, समुच्चय के। क्लियर है? आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बाबू? दूसरा, जो कि आप लोग को एग्जाम्पल के माध्यम से बता चुके थे, लेकिन चैप्टर के हिसाब से दूसरा बता रहे। बोल रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों को उपयुक्त प्रतीक, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स। और इसको क्या बोलते हैं? नॉट्स बिलोंग या एलिमेंट, या इसको बोलेंगे नॉट एलिमेंट भरिए। तो बोला गया है 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए में बिलोंग कर रहे हैं बाबू। देखिए तो 5 जो है ए में है कि नहीं है ना, तो इसके लिए ए सिंबल यूज करेंगे। दूसरा 8 बिलोंग्स ए, 8 ए में शामिल है नहीं ना है बाबू, काट देंगे। 0 ए में शामिल है नहीं ना बाबू, काट देंगे। 4 ए में शामिल है, हाँ। 2 ए में शामिल है, हाँ। 10 ए में शामिल है नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे बाबू कि बिलोंग्स का मतलब होता क्या है। आई होप अच्छे तरीका से आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे तरीका से आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो आई होप अगर आप लोगों को मैथ में अगर प्रॉब्लम होगा, जो भी क्वेश्चन है, जो भी थ्योरी को बताया जा रहा है, अगर आपको समझने में परेशानियां हैं, हाँ हो सकता है 10% 20% आपको परेशानियां हो सकता है, क्योंकि जितना हम आप लोग ऑफलाइन के माध्यम से हम आपको दे सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से उतना तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हम उस सीमा तक पहुँचा दें, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता होगा, किसी लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम होता होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर हमको ये दिक्कत है, फिर से समझा दीजिए। तो अगला लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे उस लेक्चर में उसको ही पहले बताएंगे। लेकिन कमेंट करिए, एसएमएस करिए, तभी हमको पता चलेगा कि हमारा बनाया हुआ वीडियो आप लोग के लिए सक्सेसफुल है, ठीक है। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, हाय या ना का जवाब अवश्य दीजिएगा, ओके ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। इस चैप्टर का हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखिए। कौन रूप में? रोस्टर रूप में लिखना है। ओके, पहला है कि a इक्वल x सच दैट x, इसको सच दैट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और -3 देखिए इसका उत्तर देखिए क्या होगा। बोला गया है ना बाबू कि रोस्टर रूप में इसको लिखना है, लेकिन रोस्टर रूप में लिखने के लिए बोला है कि एक सच दैट x एक पूर्णांक है। जो बोला है कि देखिए बाबू, इसको एक सिंबल है, आप लोग 10वां क्लास में छोटा 10 पहला दूसरा तीसरा में बड़ा छोटा का सिंबल पढ़े होंगे। तो देखिएगा बाबू, इसका मुंह x तरफ खुला है, किसका वैल्यू निकालना है? x का। तो इसका मुंह x तरफ खुला है, तो जिसका मुंह x तरफ खुला होगा वो बड़ा कहलाएगा और ये वाला मुंह जो है x तरफ बंद है तो ये छोटा कहलाएगा। इसका कहना में है कि x का मान -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो x का मान -3 से बड़ा, क्यों बड़ा बोल रहे हैं -3 से? क्योंकि ये वाला जो मुंह खुला है x की तरफ है और ये वाला मुंह खुला है इसके तरफ खुला, लेकिन वैल्यू हमको किसका निकालना है? x का। इसलिए x का मान -3 से बड़ा, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि -3 से बड़ा -4 होगा। ये कभी भूल कर ही मत लिखिएगा, क्योंकि माइनस में जो अंक छोटा होता है वही बड़ा कहलाता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, रोस्टर रूप में ही होता है कि मंझोला कोष्ठक के अंदर कॉमा दे देकर लिखेंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसी का, b एक सैगट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। पूरा 6 से कम प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है? x से। तो देखिएगा 6 से कम तो 1 2 3 4 और का होगा 5। 6 से कम बोला है प्राकृत संख्या। ओके, c बोला है एक सैगट x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। देखिए इसका आंसर ध्यान दीजिएगा। बोला है कि दो अंकों की ऐसी संख्या बताना है जिनके अंकवा को जोड़ेंगे तो उसका अंक का जोड़ 8 होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 12 कितने अंकों से बना है बाबू? 2 अंकों से। 512 कितने अंकों से? 3 अंक से। ये 2 अंक से बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक 2 अंक है, ठीक है। तो बोला कि 2 अंकों की ऐसी संख्या बताना है जिसके अंकवा को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। जैसे 2 अंकों की संख्या 12 होगा, 12 के अंक को जोड़ेंगे तो 3 होगा, लेकिन जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 8 वैसे बताना है। तब बताइएगा बाबू, क्या हम 17 लिख सकते हैं? 17 2 अंकों की संख्या है और इसके अंकों को जोड़ने पर 8 आएगा कि नहीं? 8 ही बोला है ना बाबू? हाँ यार 8 आएगा। और बोलिए क्या होगा? 17 के बाद 26, 26 के बाद क्या हो जाएगा? 35
5 3 8, 35 के बाद क्या आ जाएगा 44, 44 के बाद क्या हो जाएगा 53, 53 के बाद क्या हो जाएगा 62, 62 के बाद क्या हो जाएगा 71 और 71 के बाद क्या होगा 80। और कोई आएगा क्या कि दो अंकों की ऐसी संख्या बताना है जिसके अंकों को जोड़ने पर 8 है। 7 1 8 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 8 0 8 है ना। तो दो अंकों की ऐसी संख्या बताना था जिसके अंकों का जो कितना आ जाना चाहिए था 8। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हम बात करें इसी का चौथा का। एक सदक x एक आभास संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है। एक संख्या जो है अभाज्य होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो स्वयं अपने ही अंकों से कटता हुआ एक से कटता हो उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो 60 को काटने वाला वैसा कौन सा अभाज्य संख्या है? तो याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या हम लोग का 2 से स्टार्ट होता है। कोई लोग भूल कर 1 बोलते हैं तो 1 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। हमारा अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। ठीक है। तो अभाज्य संख्या 2, तो 2 क्या है? 2 लेंगे कि 2 60 को कटा देगा। 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आएगा। 3 अभाज्य संख्या 3 60 को कटा देगा। 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 आएगा। 5 कटा देगा। 5 के बाद क्या आएगा? अभाज्य 7 आएगा, नहीं कटाएगा 60 को। 7 के बाद 11 नहीं कटाएगा। 13 नहीं कटाएगा। 17 19 23 ये सब ऐसा संख्या भाई जो कटाएगा नहीं। तो ऐसा अभाज्य संख्या को बताना है जो 60 को कटा दे। क्लियर है। तो अभाज्य संख्या 2 3 और क्या है 5 होगा। अब 2 60 को कटा देगा, 3 60 को कटाएगा, 5 भी 60 को कटाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर इसका 5 बोला गया है E इक्वल ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो E इक्वल ट्रिगोनोमेट्री देखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में जितना अक्षर है सभी अक्षर का समुच्चय लिखना मतलब रोस्टर रूप में। ठीक है। तो देखिएगा एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो भी शब्द लिखा हुआ रहता है उसमें जो अक्षर 2 बार प्रयोग किया होगा चाहे 3 बार उसको एक ही बार लिखना है। तो T R I G O N, एगो को हटा देंगे वो आ चुका है। M E T नहीं लेंगे, T ले दिए हैं। R और Y। तो यही हुआ हम लोग का त्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ऐसे लिखना, जो अक्षर दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे एक एक बार लिखकर। रोस्टर रूप का मतलब समझिए गए कि रोस्टर रूप में कोई भी लिखते हैं उन सभी अवयव को मंझोला कोष्ठक के अंदर कॉमा दे देकर लिखते हैं। ओके। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है छठा इसका है बाबू F इक्वल बेटर BETTER बेटर शब्द के सभी अक्षरों बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ओके। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो F इक्वल बेटर, तो B एक बार, E एक बार, T एक बार, T अब नहीं लिखना है, E भी नहीं लिखना है, सिर्फ R लिखना है। ठीक है। तो ये हम लोग का जितना आप लोग को थ्योरी दिए हैं
उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या किए हैं आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, आप लोग का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, हम स्टार्ट किए, उस समुच्चय स्टार्ट किए हैं, और अभी आप लोग को हम छोटा छोटा ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और धीरे धीरे आप लोग का वीडियो का टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें आपको बताया गया है उस वीडियो को पूरा देखिए, एकदम फुल देखिएगा। आपको गारंटी दे रहे हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर सोचिएगा कि आधा अधूरा अगर वीडियो देखिएगा तो आपको गारंटी दे रहे हैं कि किसी भी यूट्यूबर के चैनल को देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी हमारे वीडियो को देखिएगा आप एकदम शांत मन से, ये नहीं कि यहाँ पर 10 लोग हैं और वहाँ पर देखिएगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग वीडियो देखिएगा वो फुली देखिएगा, टाइम टू टाइम देखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर जहाँ भी प्रॉब्लम होगा कमेंट जरूर करिएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करिएगा 9852398792, या एक नंबर है 7488325481। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और एक कॉलिंग नंबर है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर जो लोग नए स्टूडेंट और होंगे तो मेरे चैनल को लिंक भेजा गया है या लिंक भेज दिया गया है, आप लोग उसको अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास जाए, क्योंकि इस वीडियो से अपना पढ़ाई कवर कर सके। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।